हेलो एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 32 ऑफ सीआरपीसी के एमसीक्यूज। तो चैप्टर नंबर 32 सीआरपीसी के एमसीक्यूज, एक सेकेंड, ऐसे हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन, विच सेक्शन ऑफ द सीआरपीसी हैज डेल्ट विद पावर ऑफ हाई कोर्ट टू कमिट द सेंटेंस ऑफ डेथ टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट ऑन प्रेग्नेंट वुमेन। ठीक है, ये हमने किसमें पढ़ा था? ये हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था। फर्स्ट पार्ट का जो है लास्ट सेक्शन इसमें आता है 416। ठीक है, ये कहाँ से स्टार्ट होता है? 416, 415, 414 एंड 413। ठीक है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है 413 से है ये। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, द एग्जीक्यूशन ऑफ डेथ सेंटेंस कैन बी पोस्टपोन इन केस ऑफ। जो डेथ सेंटेंस है वो कौन से केस में पोस्टपोन हो सकती है? अब देखते हैं। पॉसिबिलिटी ऑफ कंटिन्यूएशन इन स्पेशल कोर्ट, पॉसिबिलिटी ऑफ अपील इन द सुप्रीम कोर्ट एंड इन केस ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन, हाँ जी केस में हो सकती है। पॉसिबिलिटी ऑफ अपील इन हाई कोर्ट एंड नॉट इन केस, ऐसा कुछ भी नहीं है। पॉसिबिलिटी ऑफ कंफर्मेशन बाय दिस, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदर अ सेंटेंस अवॉर्डेड इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन कैन बी सेट ऑफ अंडर सेक्शन 428 सीआरपीसी। अब क्या ये जो फाइन वाली पनिशमेंट है ये सेट ऑफ हो सकती है? नहीं, फाइन की पनिशमेंट सेट ऑफ नहीं हो सकती है 428 में भी, और इसको आगे भी आप पढ़ेंगे ना, रेमिशन, कम्यूटेशन, सस्पेंशन, इन सब में, तो उसमें भी नहीं हो सकती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर सेक्शन 428 द पीरियड ऑफ डिटेंशन अंडरगॉन बाय अ कन्विक्ट कैन नॉट बी सेट ऑफ ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन ऑफ द केस, ट्रायल ऑफ द केस, इंक्वायरी ऑफ द केस, या फिर अनदर केस। अब इसमें क्या है, अब इसमें क्या है, अंडर सेक्शन 428 पीरियड ऑफ डिटेंशन अंडरगॉन बाय अ कन्विक्ट, डिटेंशन का पीरियड है अंडरगॉन बाय अ कन्विक्ट, कब सेट ऑफ नहीं होगा? तो इन्वेस्टिगेशन ऑफ द केस में सेट ऑफ हो जाएगा, ट्रायल ऑफ द केस में सेट ऑफ हो जाएगा, इंक्वायरी ऑफ द केस में सेट ऑफ हो जाएगा, तो अनदर केस हो जाएगा इसकी जगह। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक्शन 428 सीआरपीसी प्रोवाइड्स फॉर कंसेशन टू द इफेक्ट दैट पीरियड ऑफ डिटेंशन अंडरगॉन बाय अक्यूज्ड बी सेट ऑफ against the substantive period of imprisonment awarded, against the period of imprisonment in default of payment of fine, या फिर both है। ठीक है, तो इसमें क्या है, अगेंस्ट द सब्सटैंटिव। देखो 428 में क्या है ना, इम्प्रिजनमेंट, अगर एक इंसान ऑलरेडी इम्प्रिजनमेंट में चला गया है, कब? ड्यूरिंग द ट्रायल पीरियड, इन्वेस्टिगेशन पीरियड में उसको जेल में डाल दिया गया और बाद में उसकी सजा सुनती है, और सजा जो है वो पीरियड वो ऑलरेडी पार कर चुका है। तो अगर वो पूरी पार कर चुका है तो ठीक है, उसे छोड़ दिया जाएगा, और अगर उसमें से आधी या जितनी भी कर चुका है उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा। तो इसमें क्या है, अगेंस्ट द सब्सटैंटिव पीरियड ऑफ इम्प्रिजनमेंट, ठीक है, उतना, या फिर अगेंस्ट द पीरियड ऑफ इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ फाइन, ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि उसको सजा फाइन की मिली है, इम्प्रिजनमेंट की नहीं मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म इज नॉट सेट ऑफ against the period of detention undergone by the person during trial of the same case when such a sentence। अब देखो इसमें क्या, सेंटेंस इम्प्रिजनमेंट का है, फॉर अ टर्म इज नॉट सेट ऑफ, कब क्या होगा, ये सेट ऑफ नहीं होगा अगेंस्ट द पीरियड ऑफ डिटेंशन। ये एक्सेप्शन है सेक्शन नंबर 428 का। ठीक है, और इसका आंसर है इज इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन। ये हम लोग ने ऊपर भी किया था, जब पैसे नहीं दे रहे हैं तो जेल की सजा मिलेगी, पर ये जो है ये 428 में नहीं आता है। ठीक है, बस इस डायग्राम को याद रखिएगा, अदरवाइज एवरीथिंग इज गुड। Then next question है, which section of the CRPC deals with the period of detention undergone by the sentence of imprisonment। अब इसमें क्या है, which कौन सा है सेक्शन जो डील करता है इस चीज से? ये हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं 428। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर सेक्शन 428 ऑफ CRPC which of the following period of detention undergone by the accused shall be set off against the sentence of imprisonment in a case। तो इसमें वही है, आई थिंक ऑप्शन बी होगा इसका, पीरियड ऑफ डिटेंशन अंडरगॉन ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल ऑफ द केस। सिमिलर केस वाला तो मुझे नहीं लगता होगा, तो ऑब्वियसली यही आंसर है, ट्रायल ऑफ द केस। इसमें सिमिलर केस लिखा हुआ है तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सिमिलर नहीं, वही केस होना चाहिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? वेयर अ सेंटेंस ऑफ डेथ हैज बीन कम्यूटेड अंडर सेक्शन 433। 433 वाला जो हमने किया है ना, हम लोग ऑलरेडी वीडियो में इसके लेक्चर कर चुके हैं कि वेयर अ सेंटेंस ऑफ डेथ हैज बीन कम्यूटेड अंडर सेक्शन 433 इनटू लाइफ इम्प्रिजनमेंट। 433 में कम्यूटेशन है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, डेथ को क्या है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कर देंगे। सच पर्सन शैल नॉट बी रिलीज फ्रॉम प्रिजन अनलेस ही हैज अंडरगॉन इम्प्रिजनमेंट फॉर, कितने साल का इम्प्रिजनमेंट उसने नहीं कर दिया, 14 ईयर्स का। ठीक है, 14 साल का इम्प्रिजनमेंट उसे कर देना चाहिए, और भी आगे भी सेक्शन में लिखा हुआ है, यानी कि 433A में भी है ये 14 साल का जो मेंशन है। ठीक है, The next question है, in which of the following case the constitutional validity of section 433A CRPC was upheld?
433 ए क्या कि 14 ईयर्स का उसे मिलना चाहिए। तो ये कौन से केस में हुई थी? ए अशोक कुमार गोलू वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। सी गोलू ने मर्डर कर दिया, गोलू गुप्ता ने मर्डर कर दिया, ठीक है। अशोक कुमार गोलू ने मर्डर कर दिया है, अब उसे क्या है? लाइफ इम्प्रिजनमेंट, बट वो जिंदा है। बस ऐसे याद कर लेना है सच। हु कैन कम्यूट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु कैन कम्यूट द सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ अंडर द CRPC? कौन कम्यूट कर सकता है सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ अंडर CRPC? एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। इसका आंसर क्या होगा? एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, क्योंकि हर जगह एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मेंशन्ड है। हालांकि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या है? सेंट्रल भी और स्टेट भी, दोनों। हु हैज द पावर टू सस्पेंड और रेमिट द सेंटेंस अंडर CRPC? द प्रेसिडेंट, द गवर्नर, द गवर्नमेंट। किसके पास है? द गवर्नमेंट, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट 2 क्वेश्चंस बचे हैं, जल्दी से कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर द CRPC एवरी वारंट फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ अ सेंटेंस मे बी इशूड बाय। CRPC में वारंट फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंस कौन इशू करेगा? इधर बाय द जज और मजिस्ट्रेट और हु पास द सेंटेंस और हिज सक्सेसर इन ऑफिस, ठीक है। हु में इशू वारंट फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ द सेंटेंस, कौन एग्जीक्यूट कर सकता है वारंट? सक्सेसर इन ऑफिस ऑफ अ जज और अ मजिस्ट्रेट हु पास द सेंटेंस, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। ये दोनों चीजें कौन कर सकता है? जज कर सकता है, मजिस्ट्रेट कर सकता है जिसने सेंटेंस पास किया। इशू वारंट फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंस कौन? सक्सेसर और मजिस्ट्रेट हु पास द सेंटेंस, ठीक है। बस इतनी चीजें याद रखनी है। इसकी जो पूरी प्लेलिस्ट है आप एक बार उसे देख लीजिएगा। इसके जो सारे लेक्चर्स हैं वो भी मैंने पूरे कर दिए हैं, आप उसे भी एक बार देख लीजिएगा। थैंक यू।